और सबसे पहले बड़ी खबर बता दें, देखिए भगदड़ के बाद पहली बार कैमरे पर भोले बाबा सामने आया और किस तरीके से उसने बातें की। देखिए आंख नीचे करते हुए, व्यथित हूं, खुद को बता रहे कि वो व्यथित है भगदड़ वाले दिन के बाद से। 2 जुलाई के हादसे से मैं व्यथित हूं, शासन प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। साथ ही भोले बाबा का कहना है कि कोई उपद्रवी बख्शा नहीं जाएगा। मैं पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा हूं, लेकिन सद्बुद्धि का मार्ग वर्तमान समय में बहुत जरूरी है कि भगवान की तरफ जाकर आप इसकी प्राप्ति कर सकते हैं। ये बातें भी कहते हुए सुनाई दिए, सुनिए पूरा बयान। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। तो भोले बाबा और सूरजपाल भले ही कैमरे के सामने आकर बयान दे रहा है, लेकिन पुलिस की पकड़ से अब तक वो बाहर है। जिस बाबा की संगत में 121 लोगों की जान चली गई, उस पर आखिर कार्रवाई पुलिस क्यों नहीं कर पा रही, ये बड़ा सवाल है। पुलिस बाबा के साम्राज्य तक तो पहुंच रही है, लेकिन बाबा तक नहीं पहुंच पा रही है, आखिर क्यों? मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर तो अरेस्ट हो गया है, लेकिन भोले बाबा का सुराग अब तक नहीं मिल पाया है। यूपी पुलिस ने सूरजपाल और भोले बाबा की तलाश तेज कर दी है। जगह जगह दबिश दी जा रही है। किसी को नहीं पता कि भोले बाबा आखिर छिपा कहाँ है। हाथरस में मची भगदड़ को लेकर भोले बाबा अहम कड़ी साबित हो सकता है, इसलिए पुलिस उससे पूछताछ करना चाहती है। बाबा नारायण सरकार हरि का साम्राज्य यूपी के कई जिलों में फैला है। बाबा को मानने वाले राजस्थान और मध्य प्रदेश तक फैले हुए हैं, तो बाबा का साम्राज्य भी उतना ही विशाल है। बताया जा रहा है कि अकेले यूपी में बाबा के 25 बड़े आश्रम हैं, लेकिन यूपी में बाबा का हेडक्वार्टर है मैनपुरी में। मैनपुरी में पुलिस कई बार भोले बाबा के आश्रम पहुंची, सर्च ऑपरेशन भी चलाया, लेकिन बाबा नहीं मिले। मैनपुरी के एक परिवार ने बाबा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये तो ढोंगी है, पाखंडी है। वो तो अपनी माई को रखता है, उसकी मामी है। अपने पैतृक गांव तो जा ही नहीं सकता है। आज 14-15 साल से मैं गया था वहाँ घूमने के लिए, देखने के लिए उसके दरबार पे, धाम पे, तो लोग बोल रहे थे यहाँ तो 14-15 साल से ही नहीं आता है। और वहीं हाथरस भगदड़ का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर, जिसको सरेंडर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है, आज हाथरस कोर्ट में उसकी पेशी होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ जो जांच चल रही है, उस जांच की रिपोर्ट में सीएम योगी जो जांच करवा रहे थे, उस जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाली बातें सामने आई है। दूसरी तरफ जानकारी आपको ये भी दे दे, अपडेट ये है कि आज न्यायिक आयोग भी पहुंचने वाला है इस पूरे मामले की जांच करने के लिए। बीती रात हाथरस में मची भगदड़ को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आया। इस कांड का मुख्य आरोपी पुलिस के शिकंजे में आ गया है। भोले बाबा के सेवादार देव प्रकाश मधुकर ने दिल्ली में सरेंडर किया, जिसके बाद उसे यूपी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। भगदड़ की जांच कर रही एसआईटी ने सीएम योगी को 15 पन्नों की शुरुआती रिपोर्ट भी सौंप दी है,
जिसमें राजनीतिक साजिश का इशारा किया गया है। सेवादारों और आयोजकों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। कुछ स्थानीय नेताओं की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। डीएम एसएसपी समेत 90 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। अब तक की पड़ताल में आयोजकों की कई खामियां मिली हैं। सीएम योगी हाथरस भगदड़ पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इस मामले में अब तक मुख्य आरोपी मधुकर समेत 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें पूछताछ के आधार पर अभी और भी गिरफ्तारियां होनी है। वहीं हाथरस भगदड़ की जांच के लिए योगी सरकार ने जो 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग बनाया है वो भी आज हाथरस जाने वाला है। आपको बता दें कि हाथरस जिले के फुलरई गांव में 2 जुलाई को भोले बाबा के सत्संग के बाद मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। हाथरस कांड पर सियासत जबरदस्त हो रही है, लेकिन बाबा का पॉलिटिकल कनेक्शन ऐसा है कि कोई भी उस पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। हाथरस पीड़ितों से राहुल गांधी ने कल मुलाकात की। प्रशासन को भगदड़ के लिए जिम्मेदार ठहराया। सीएम योगी से खुलकर मुआवजा देने की मांग की, लेकिन बाबा का मायाजाल ऐसा है कि राहुल गांधी भी बाबा पर बोलने से बचे। हाथरस हादसे पर सियासत तो गर्म है, लेकिन क्या सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा सत्ता और विपक्ष दोनों पर भारी पड़ रहा है? इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कोई भी सियासी दल बाबा पर खुलकर बोलने से बच रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? जिस सत्संग में 121 लोगों की मौत हो गई, उस बाबा पर कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? इंडिया गठबंधन से अब तक राहुल गांधी ही हाथरस जाने की जहमत उठा पाए हैं। राहुल गांधी कल अलीगढ़ और हाथरस गए, भगदड़ पीड़ितों से मुलाकात की। राहुल गांधी भी बस यही चाहते हैं कि पीड़ित लोगों का इलाज हो और उन्हें मुआवजा मिल जाए, लेकिन बाबा पर कुछ नहीं बोला। प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई, तो ये पता लगाना चाहिए। राहुल गांधी हाथरस तो गए तो बीजेपी भी एक्टिव हो गई और राहुल गांधी को एक्शन की गारंटी दी कि एक भी दोषी बचेगा नहीं, भले उसकी फोटो अखिलेश यादव के साथ हो तो भी नहीं बचेगा राहुल। आज तक का सबसे बड़ा स्टैम्पेड मंदिर देवी में 2005 में हुआ। आज तक वो अपने मुआवजे के लिए घूम रहे हैं राहुल जी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।